2030 तक वस्त्र परिधान निर्यात का लक्ष्य $100 अरब। इसमें एमएमएफ वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों का हिस्सा $21 अरब रहेगा। सतत और पुनःचक्रणीय वस्त्रों का रुझान बढ़ रहा है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह। मुंबई, 1 अप्रैल। भारत का वस्त्र परिधान निर्यात 2030 तक बढ़कर $100 अरब तक पहुंचने का लक्ष्य है। इसमें मेन मेड फाइबर वस्त्र एमएमएफ और तकनीकी वस्त्रों का निर्यात $21 अरब रहने का अनुमान है। दी मेन मेड एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मेटेक्सिल पूर्व में एसआरटीईपीसी के वार्षिक निर्यात पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि विश्व में प्राकृतिक रेशे के वस्त्रों की बजाय मानव निर्मित रेशा एमएमएफ के वस्त्रों का ट्रेंड बढ़ रहा है, क्योंकि यह सस्ता है। अब एमएमएफ वस्त्रों के ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के उपयोग के लिए शोध और विकास कार्य होना चाहिए। अब सततता और सर्कुलरिटी की मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए वैश्विक ब्रांड्स और रिटेलर्स ने सतत और पुनःचक्रणीय वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसलिए उद्योग पर्यावरण मित्र और पुनःचक्रणीय एमएमएफ वस्त्रों की ओर बढ़ रहा है। तकनीकी वस्त्रों में नॉन वोवन फैब्रिक्स का निर्माण बढ़ रहा है। ये थर्मल या रासायनिक प्रक्रिया हैं जिनके विशिष्ट लाभ हैं, इसलिए एशिया पैसिफिक और यूरोप में इनकी महत्ता बहुत अधिक है। मेटेक्सिल के चेयरमैन भद्रेश डोरिया ने बताया कि भारतीय एमएमएफ वस्त्र उद्योग को जो मुख्य समस्या हो रही है वह प्रोसेसिंग और फिनिशिंग में तकनीकी कौशल की कमी है। इसलिए एमएमएफ क्षेत्र के अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स के साथ सहयोग करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करने और ऑटोमेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। मेटेक्सिल ने एक नई वेबसाइट और काउंसिल का ट्रेड डैशबोर्ड विकसित किया है। इसमें मेन मेड फाइबर और तकनीकी वस्त्रों के व्यापार की संपूर्ण जानकारी और डेटा उपलब्ध रहेगा। भरोसेमंद और कस्टमाइज्ड वस्त्र डेटा के कारण सरकार को नीतियां बनाने में सुगमता होगी। 2023-24 में उत्कृष्ट निर्यात कार्य प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को विभिन्न श्रेणियों में 50 पुरस्कार दिए गए थे। इन विजेताओं में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डेको एक्सपोर्ट्स प्रा ली, संगम इंडिया लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड, आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड, बंसवारा सिंटेक्स लिमिटेड आदि शामिल थे। मेन मेड फाइबर वस्त्र क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा प्रदान करने के लिए श्री धीरज शाह को एग्जेम्पलरी कंट्रीब्यूशन अवार्ड दिया गया था। मेटेक्सिल के कुछ चेयरमैन शालीन तोष्णीवाल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे निर्यात पुरस्कारों से नए निर्यातकों को वैश्विक बाजार में कुछ नया और खास करने की प्रेरणा मिलती है। आज हम लोग आए हैं एक साथ और मुझे भी अवसर मिला। भद्रेश जी के पिताजी भी आए हैं, माताजी भी आई हैं और हम बिहार में गृहिणी कहते हैं या धर्मपत्नी कहते हैं, अंग्रेजी में जो भी कहते हैं। मुझे लगा कि शालीन जी की परिवार के लोग आए हुए हैं। ओह अच्छा, तब ये दोनों मिलकर के ये प्रोग्राम बनाया है, एक देने का एक लेने का। अब समझ में आ गई बात। मैंने कहा कि अगर ये राजनीति में होता हमें भी कितना अच्छा होता, न धूल फांकनी पड़ती आते और जाते, एक देता एक लेता। हमारी शुभकामना है मेटेक्सिल को कि पारिवारिक परिवेश में ये अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ें, हमारी शुभकामना है। धीरू भाई इधर से उठ के उधर श्रोता के में चले गए। धीरू भाई को मैंने नज़दीक से देखा, इनके पार्क को देखा, इनके सिस्टम को देखा। मैं इनका भी सम्मान करता हूँ। इन्होंने ये दिखाया कि अगर प्राइवेट पार्क कैसे व्यवस्थित हो सकता है। मैंने आज कहा कि आप सब कुछ कर रहे हैं पार्क, लेकिन मशीन पार्क आप नहीं अभी तक डेवलप किया है। एक मशीन पार्क भी डेवलप करें। तो मैं इनको भी धन्यवाद देता। तो मैं भद्रेश जी तो भगवान नाम है, तो मैं भद्रेश जी को कोटि से धन्यवाद देता। इन्होंने भारत टैक्स के साथ मिलकर के आपका काउंसिल बहुत बड़ा काम किया। मैं भारत टैक्स के सफलता के लिए आप सबों को धन्यवाद देता हूं।
क्योंकि भारत टैक्स दूसरे ही साल यानी फर्स्ट सालगिरह में दुनिया का बड़ा इवेंट्स बन गया। और अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि डेट फरवरी के बदले मार्च हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1-2 महीना पहले, 1-2 महीना बाद जो भी इंटरनेशनल फेयर हो, चाहे किसी सेक्टर का, कॉर्पोरेट सेक्टर का हो, उसको इसमें समाहित करके बीच का डेट रखा जाए। ये आपको महसूस नहीं होगा। महसूस जब मैं घूम रहा था दूसरे दिन, एक छोटा सा व्यापारी जिसने कहा कि मैं पहली बार पिछले साल भी आया था, मेरा 5 करोड़ का एक्सपोर्ट बढ़ गया। अगर यहां नहीं होता तो मैं शायद नहीं जा पाता, क्योंकि मेरा सिलेक्शन ही नहीं होता काउंसिल में। तो ये हम उनके लिए भी सोचे। तो मैं आज के इस, मैं उत्सव ही कहूं कि आज उत्सव का दिन है, दोनों एक दूसरे को साथ देने के लिए बैठे हैं। मैं अपने टेक्सटाइल कमिश्नर मैडम रूप राशि जी को भी और समस्त जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके बल पर हमने आपसे मिलकर के भारत के वस्त्र उद्योग को $176 बिलियन से उठा करके $350 बिलियन पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। ये आपके कारण रखा है। कह रहे थे कि $100 एक्सपोर्ट भी रखा है। प्रधानमंत्री ने भी अपने स्पीच में कहा 3 लाख 9 लाख पर ले जाना है। और ये संकल्प आपको ही लेना है। मैं तो, हमारे गांव की कहावत है कि सिपाही चोर को पकड़ता है, हवलदार कहता है मैंने पकड़ा है। तो करते हो तुम, नाम मेरा होता है। So I'm delighted to address you on this very important day of Metexcel Annual Award Export Show. We recognize the remarkable achievement of our members. My sincere congratulations to all the award winners for their commendable contribution to the growth of exports and employment generation. I am optimistic that your ongoing dedications and hard work will play an important role in achieving our nation's ambitious export target of 100 billion in textile product by 2030. सर, ये हमारी एक्सपोर्ट कम्युनिटी है। सर के लिए आज पहली बार है जो हमारी टेक्सटाइल MMF वैल्यू चेन को मिल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब तालियों से उनका स्वागत करें। In the evolving landscape of MMF textile, a significant trend is growing demand for sustainable and circularity. I am of the firm believer that MMF is one fiber which can deliver what the future is required in textile, which is sustainability. Global trend, global brands, retailers are increasingly seeking sustainable and recyclable textile to capture consumer attention. This shift has prompted the industry to focus on developing environment
friendly and recyclable MMF textiles. Another emerging trend in technical textile is growing adoption of non-woven fabrics. This material produced through thermal or chemical process offer unique advantage and gaining popularity, particularly in Asia Pacific and Europe region. While the MMF textiles and technical textile industry caters predominantly to large industry international market due to growing applications and demand, our government is taking proactive steps to extend all-out support to the industries and exporters. During my interaction with Ministry of Textile, one thing which is clear with them is our industry, MMF value chain, is the future, and that is the only value chain which will deliver the growth in a rapid way. In all interaction, Minister is keen to know कि MMF हम आगे कैसे बढ़ाएं और ये वैल्यू चेन को क्या सपोर्ट चाहिए. धन्यवाद गिरिराज जी for all your support and guidance. I extended warm and heartfelt welcome to all of you present here today. It is my honor and privilege to welcome Shri Giriraj Singh Ji, Honorable Union Minister of Textile. Sir, your presence here today has infused enormous positivity and enthusiasm among all of us, especially our esteemed Export Award winners. We sincerely thank you for taking the time to be with us as despite of your busy schedule and for gracing the significant occasion of our annual Export Award function. Sir, I would like to place and record our deep gratitude to you for your vision, guidance and unwavering support which continue to steer the growth of the development of the textile and clothing sector. Under your leadership, we are confident that the export target of the USA 11 billion for the man-made fiber textile and USD 10 billion for technical textile by 2030 will become a reality. Our council has always recognized and celebrated excellence in export performance, and today we extend our heartfelt congratulations to all the award winners.